है, सबको मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसा ना मिला हो। और उन लोगों को मिला है जो लोग सरकार का खाते हैं, सरकार की बुराई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, इस समय जब देख रहे हैं कि हम कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद देश में दो वर्ग ऐसे हो गए हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है वो ठीक है देश की इकोनॉमी को देखते हुए। पर साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में इस समय छूट नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अब कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने सोचा कि चलते हैं जनता के बीच ही और लोगों से व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर उनसे पूछें और जाकर जाने कि उनकी मन की क्या इच्छा है कि लॉकडाउन खुलना कहाँ तक लोग सही समझते हैं और क्या गलत। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कोरोना का वाकई में ही डर है या फिर राम भरोसा है सब कि लगना हो तो लग जाएगा, जिसको नहीं लगना होगा नहीं लगेगा। नहीं, कोरोना का जो है ये चीन के वुहान से जो संक्रमण शुरू हुआ है और ये जो है पूरी दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति में इस समय अपना रूप धारण कर चुका है। और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले लॉकडाउन से लेकर अब ये चतुर्थ लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो उसमें जो ये है कि जो छूट देने का मामला है, बाज़ार खुलने का है और लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, तो उसके लिए छूट देने से इस संक्रमण को बढ़ोतरी मिलेगी, यानी संक्रमण बढ़ेगा। अब चूँकि जो हमने एहतियात बरती है पिछले 3 लॉकडाउन में, उसमें इस पे शहरी पे पानी भी फिर सकता है। और रही बात देश की आर्थिक स्थिति की, जीडीपी घटेगी या वो घटेगी, जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो जीडीपी का हम लोग क्या करेंगे। तो क्या लगता है कि जो लॉकडाउन में छूट दी गई है वो सही थी या गलत है? अभी लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए था सख्ती के साथ। लॉकडाउन में जो छूट दी गई है वो गलत दी गई है। लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए था। और ये जो बनाए गए हैं जोन जो बनाए गए हैं, 3 जोन काफ़ी थे, उसमें 5 जोन बना दिए। बफर जोन बना दिया, 1 जोन और बढ़ाया गया है। ये 5 जोन बढ़ाए गए, मतलब 2 जोन अन्य बढ़ा दिए गए। बस ये जोन बहुत थे। अब हर ज़िले से देख लो, अब संख्या बढ़ती चली जा रही है। आने वाले टाइम में और संख्या बढ़ेगी। और विपक्ष वालों का एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। किस तरीके से बदनाम करना है, उन्होंने ये रणनीति बना रखी है। जी हाँ, जो जो मुख्य रूप से इस समय आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल है और आपका मेडिकल है, डॉक्टर्स हैं और बैंक हैं, जिसमें कि तो कुछ ऐसी चीज़ें तो हमें उन्हें तो छूट देनी ही चाहिए थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें छूट नहीं देनी चाहिए थी और वो दे दी गई हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं ना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस कोरोना को कुछ इस बीमारी को कुछ ज़्यादा मान ही रहे हैं, बिल्कुल फ्री होकर ले रहे हैं कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिना बात की ऐसे करे जा रहे हैं, लेकिन वो इससे भयभीत नहीं है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन में अब ये छूट दी गई है इसको बंद करना चाहिए, लॉकडाउन को फिर से सख्ती से लगा देना चाहिए? लॉकडाउन यदि लगाया जाए तो पूर्णतः सख्ती के साथ लगाया जाए, कोई भी घर से बाहर ना निकले, केवल बैंक और मेडिकल की सुविधाएं खुलनी चाहिए। लॉकडाउन में छूट नहीं देनी चाहिए थी। लॉकडाउन में जब से छूट मिली है तभी से कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना संक्रमित के बढ़ते हुए लोग चिंतित तो हैं, लेकिन जिस तरह से चिंता करनी चाहिए उस तरह से लोग मार्केट पूरी तरह जा रहे हैं, आना जाना हर तरह से संभव कर रहे हैं, मतलब उन्हें भय नहीं है इस बीमारी से। हाँ, बस उनके मन में यही है कि जिसे जो इससे पीड़ित हो जाता है उसे तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन जो सामान्य लोग जो घूमने फिरने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब इन लोगों का रचा मचा है। साथ में हमारे देश में इस पर एक राजनीति भी की जा रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया कि अभी तक का जो लॉकडाउन है पूरी तरह से फैल रहा, और साथ ही मजदूरों पर भी राजनीति की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस समय मजदूरों की स्थिति कैसी होगी? आप खुद क्या सोचते हैं? मजदूर जो हैं वो वैसे तो इस समय की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने ट्रेन के माध्यम से भी जो अन्य प्रदेशों में अपने अपने घरों को जाने के लिए लोग मजदूर हैं, वो अपने घर पहुंचने के लिए उनके लिए श्रमिक ट्रेन का बंदोबस्त किया। लेकिन उसमें भी जो ये जैसा कि कांग्रेस है और कांग्रेस ही मुख्य रूप से है, उसने जो है अपने जो उनके अपने राज्य हैं जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर श्रमिकों से जो है पैसे ले करके और
दिग्भ्रमित करने को, देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल बनाने का कार्य करा है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देश इस समय, पूरा विश्व इस महामारी से बहुत बुरी तरह से लड़ रहा है और ऐसी हरकत उन लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इस हरकत को करने का उनका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस देश के हित के बारे में कभी सोचा नहीं है और ना ही वो आगे भी सोच पाएंगे। उन्हें तो केवल अपने आप, अपनी किस तरह से हम इस दूसरा जो एक अलग लोग हैं जो इस राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या जो देश से प्रेम नहीं करते हैं, उन लोगों की अपने तरफ आकर्षित करने का उनका एक हथकंडा है। अच्छा, लॉकडाउन में जो लोगों को परेशानी हो रही थी खाने की, अपने व्यापार की, ये सब चीज़ें जो सरकार ने वादा किया कि खाद्य सामग्री सबके पास पहुंचाई जा रही है, सबके खातों में पैसे भी पहुंचाए जा रहे हैं, ये सब कुछ धरातल पर उतरा है या सब हवा में रह गया? सब कुछ आया है, सबको मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पैसा ना मिला हो। और उन लोगों को मिला है जो लोग सरकार का खाते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें ही मिला है और वही बुराई करते हैं और खाने के बाद फिर भी बुराई करेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मजदूरों पर भी राजनीति कर रहे हैं कि मजदूरों की स्थिति है वो काफ़ी दर्दनाक और दयनीय रहेगी और सरकार उसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई। जब लाखों हजारों संख्या की, लाखों संख्या की रैली 24 घंटे में हो सकती है, तो क्या इतने मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुँचाया जा सकता था? पहुँचाया जा सकता था, क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता था? लेकिन दूसरी सरकार ने उन्हें अपने आप निकाला है। भाई चाहे दिल्ली की सरकार हो या महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उन्होंने मजदूरों को निकाला है कि सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरीके से किया जाए। बॉर्डरों पे लगा दिए गए, मजदूर भगा दिए गए, मजदूरों को मतलब नौकरी वोकरी से सबको निकाल के बाहर कर दिया गया, उन्हें रोटी तक नहीं दी गई, उन्हें परेशान करा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन लगाए, उन्हें बुलवाया, हर तरीके से सब फैसिलिटी दी है। हाँ, यहाँ पर एक सवाल ये तो उठता ही है कि अगर मजदूर किसी राज्य में थे तो वे वहाँ पर अभी रह सकते थे, उनके खाने की व्यवस्था उस राज्य की सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन वे कर नहीं पाए और मजदूर प्रवास करने पर मजबूर हुए, अपने घर जाने के लिए मजबूर हुए। ये बात तो सही है। जो मेनली एकदम गरीब है, जो मजदूर है, उसके पास तक सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जिनके पास पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उन्हीं के पास तक सामग्री जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है घालमेल है। तो दोस्तों, आपने सुना है कि किस प्रकार से देश की जनता चाहती है कि लॉकडाउन को अभी और सख्ती से पालन कराना चाहिए, लॉकडाउन में अभी से छूट नहीं देनी चाहिए। लोग चिंतित हैं कोरोना को बढ़ते देखते हुए, तो यहाँ पर सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती दे देनी चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उन तक खाद्य सामग्री और पैसे समय से पहुँच जाने चाहिए। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।